भारत को अपना दूसरा घर बोलने वाले अफगानिस्तान के लिए ही भारत में जगह नहीं, यानी ग्राउंड्स नहीं है। पिछले कई सालों से अफगानिस्तान भारत में जाके क्रिकेट खेलता रहा है और भारत ने अफगानिस्तान के लिए अपने ग्राउंड्स के दरवाजे भी खोले, लेकिन ग्रेटर नोएडा जैसे ग्राउंड्स के अंदर, ये एक स्टेट है, वहाँ पर ये ग्राउंड है एक किसी शहीद के नाम पर, जहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन से अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान टेस्ट मैच है जो हो के नहीं दे रहा, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ गैर तरबियत याफ्ता है, जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, मीडिया बॉक्सेस भी ख़राब बनाए गए हैं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया जा रहा। बाकायदा तौर पर 3 दिन से जो है बारिश नहीं भी हुई, उसके बावजूद ये मैच नहीं हो पा रहा। अफगानिस्तान क्रिकेटर जिस पर खासा गुस्से में आ चुके हैं, बहुत उस पर परेशान हो चुके हैं और बहुत सारे क्रिकेटर ये भी बयान दे रहे हैं कि अब हम ग्रेटर नोएडा जैसे ग्राउंड में नहीं आएंगे। पहले हम यहाँ खेला करते थे, पिछले कोई 5 से 6 सालों से ये ग्राउंड अफगानिस्तान टीम को ही दिया हुआ, यहीं पर ये प्रैक्टिस भी करते हैं, मैचेस भी खेलते हैं। लेकिन चूंकि अब वो अपने आप को एक इंटरनेशनल टीम, एक बड़ी इंटरनेशनल टीम समझने लगे हैं, तो उनको अब ये ग्राउंड्स अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए भी एक बहुत बुरी बात है, न्यूजीलैंड के लिए भी एक बड़े अफसोस की बात है कि उस जैसी टीम को भी ऐसा डील किया जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से, कि एक तीसरे दर्जे का ग्राउंड जो है वो इस मैच के लिए दे दिया गया है, जिसमें 2017 में दुलीप ट्रॉफी का एक मैच हुआ था। 2 से 3 मैचेस ही ग्राउंड होस्ट कर चुका है, लेकिन इंटरनेशनल तर्ज का ये ग्राउंड आज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है इस ग्राउंड में। और बीसीसीआई ने 2017 में इस ग्राउंड पर मैचेस पर भी, लोकल मैचेस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि वहाँ फिक्सिंग के कुछ मामला होते थे। अब देखिए, बदनाम ज़माना ग्राउंड जो है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच के लिए दिया हुआ है, जो वो मैच भी नहीं हो पा रहा उस ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में फैसिलिटीज़ नहीं है। पिछले 3 दिन से बारिश नहीं भी हुई ना, तो इस वजह से वहाँ मैचेस नहीं हो पा रहे। वजह सिर्फ, अफगानिस्तान हमेशा कहती है कि इंडिया हमारा दूसरा घर है, और हमेशा हमने कोशिश की है कि इंडिया को तरजीह दी जाए, और हमेशा हमने भी देखा है कि अफगानिस्तान जो है वो इंडियंस यहाँ बीसीसीआई के आगे पीछे होती है, क्योंकि उनके पास खुद के पास ग्राउंड नहीं है। और बीसीसीआई ने पाकिस्तान की खुन्नस में, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की खुन्नस में ख़ास तौर पर बीसीसीआई अफगानिस्तान के लिए जो है वो ग्राउंड के दरवाजे खोले हैं। तो यही वजह है, और कोई खास वजह नहीं है। आप ये देखें कि बीसीसीआई जिस टीम को ग्राउंड नहीं दे पा रहा, हालांकि हिंदुस्तान में ग्राउंड की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल्स के ग्राउंड है हिंदुस्तान में, लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा ग्राउंड जो कोने में पड़ा हुआ है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा, जहां पर ना आईपीएल के मैचेस होते हैं ना इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वहां पर उठाकर फेंक दिया और बोला अब आप वहां जाकर खेलें। तो जिसमें अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि ये ग्राउंड जो है ना, ये ग्राउंड पिछले 5 सालों में जब हम आते थे आज भी वैसे ही है, लेकिन अब ये ऐसा हो नहीं सकता। आप ये देखें कि जो तस्वीर मौसूल हो रही है वो यही है कि ग्राउंड को है ना, वो पंखे जो होते हैं ना, जो उनके ज़रिए ग्राउंड की ग्रास जो है वो साफ़ की जा रही है, उनके ज़रिए काम किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि स्टाफ के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, पिच कवर नहीं है, ग्राउंड कवर नहीं है, और वहाँ पर टेस्ट मैच हो रहा है इंटरनेशनल लेवल का। पाकिस्तान ने पीएसएल में ग्राउंड सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर उतारा था, तो काफ़ी मीम बने थे, बड़े मजाक बने थे, हमारे पे काफ़ी तमाशे हुए थे, यार हमने तो हेलीकॉप्टर उड़ाया था, आपने तो फ़ैन जो होते हैं घरों में लगने वाले, वो घरों में भी लोग नहीं लगाते, उससे आप ग्रास सुखा रहे हैं, आप हेयर ड्रायर के जरिए ग्रास सुखा रहे हैं। अपना लेवल देख ले, फिर लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म करें। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच ने ये बात तो पोल खोल दी, जो अफगानिस्तान गाने गाता रहता है ना, हिंदुस्तान ओ भाई, कोई नहीं, इस्तेमाल किए जा रहे हो, इस्तेमाल हो रहे हो, और ये साफ पता चल गया कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कि ग्राउंड तो दे नहीं सकते, सेकेंड होम किस बात का। भाई घर का मतलब ये होता है जहां दिल चाहे। अब अफगानिस्तान को समझ आएगी कि पाकिस्तान ने पेशावर में जितने भी ग्राउंड्स हैं ना, इनको दिए हुए थे, और या सुकून से आकर खेलते थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन हिंदुस्तान की गोद में जाकर बैठने से यही होता है जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। और वो बयान भी नहीं दे पा रहे, खुल के बात नहीं कर पा रहे बीसीसीआई के अगेंस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है आईपीएल भी खेलना होता है, हज़ार चीज़ें होती हैं, और ग्राउंड्स भी जो बात है मिले हुए हैं, आईपीएल वगैरह के मैचेस भी होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं, क्लब क्रिकेट भी वहाँ खेल रहे हैं, हज़ार चीज़ें वो लोग वहाँ कर रहे हैं, अपने ट्रायल्स भी करवा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी वहीं पर होते हैं। तो इस वजह से वो मुँह नहीं खोल पा रहे बीसीसीआई के सामने। लेकिन बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, कि वो हर जगह पे वफादारी तो निभा रहे हैं, वफादार हैं, अब आगे आप कुछ भी लगा दो इस वर्ड के, लेकिन वफादारी वो कर रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई क्या कर रहा है कि इस्तेमाल कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, आप ये देखें कि ग्रेटर नोएडा जैसा एक ग्राउंड दे दिया है जहां पर वो खेल नहीं पा रहे, पिछले 3 से 4 दिन हो गए, टॉस तक भी नहीं हुआ।